हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10th चैप्टर 10 है ना। चैप्टर का नाम है वृत्त है ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इसके लिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान के चलिए 1 नंबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है कोई भी गोलाकार है यानी कि वृत्त है, इसके केंद्र पर यानी कि टोटल यहाँ पे जो कोण बनता है ये कितना होता है 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पे। 2 के क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, तो वृत्त मतलब पूरा गोल, अर्धवृत्त मतलब आधा, जैसे इधर। तो टोटल में जब 360 बनता है, ठीक है, तो इसको आधा करेंगे। जब आधा वृत्त है यानी कि इधर वाला है ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा। 360 का आधा होता है 180, यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री है ना। यानी कि 1 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो किसी भी वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है तो एक का हो गया सी, फिर दूसरा का अर्धवृत्त है यानी कि उसका आधा होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, 3 में क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA बराबर होगा। ठीक है, तो POA किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, एक रफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए एक वृत्त हो गया है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 गो स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। अब यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ पे इधर आ गया। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा है, कह रहा है PA और PB 2 स्पर्श रेखा है, PA और PB स्पर्श रेखा है। इसका मतलब हुआ इसके बाहर कोई बिंदु मान लेंगे जिसका नाम दे देंगे क्या चीज, P। और P से 2 गो स्पर्श रेखा, एक हो गया यहाँ पे A और एक हो गया यहाँ पर B, हई हो गया B। तब PA और PB क्या हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, तो जब स्पर्श रेखा है तो स्पर्श कोण 90 होता है, हम लोग जानते हैं। और ये भी कितना होगा 90, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 90 हो गया। अब कह रहा है क्या चीज़ की 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना हो रहा है 80, ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो कह रहा है क्या चीज़ कि POA बराबर है, POA बराबर, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना कोण बनेगा पहले ही हमको जानना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 है, यानी कि एंगल A के पास कितना है 90 है, B के पास कितना है, तब B के पास है, एंगल B के पास कितना है, तो B के पास है आपको यहाँ पे भी 90 है। ठीक है, और P के पास 80 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि एंगल P बराबर 100 सिर्फ 80 डिग्री। ठीक है, 80 बन रहा है। ठीक है, अब टोटल जोड़ने पे कितना होगा, तो 0 0 0 है ना, और 9 3 27, एगो कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, 260 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ए पर और बी पर और पी पर टोटल कितना हुआ 260 डिग्री। तो हमको निकालना है कि ओ पर कितना बन रहा है। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, जैसे वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है, उसी तरह चतुर्भुज में भी 360 का कोण बनता है। तो 1 2 3 ये 3 गो कोण मिला के हो रहा है 260 डिग्री। तो इस पर कितना हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा टोटल 360 होता है, तो 360 माइनस 260 यानी कि हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो टोटल बन रहा है 100 डिग्री। तो पूछ रहा है कि POA यानी कि सिर्फ इसमें है ना, यानी कि ये वाला कितना बनेगा। ठीक है, तो ये वाला बनेगा तो 100 टोटल है, तो 100 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा 2, 2 एकम 2, 50 दूना 100, यानी कि हो जाएगा 50 डिग्री। अब 50 डिग्री कहीं दिया है तो तीसरा का सही विकल्प कौन हो जाएगा, ए में क्या दिया है 50 डिग्री। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी एक रफ देखते हैं। मानते हैं कि हमारा वृत्त है, क्या है वृत्त है। अब कह रहा है क्या चीज कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो ये वृत्त है जिसका केंद्र मान लेते हैं कि O है, बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं कि A है। तो एक बिंदु से बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो देखिए एक इधर खींच दिया स्पर्श, मतलब जो वृत्त को एक जगह टच करे, तो मान लेते हैं कि P पर टच कर दिया। ठीक है, और एक खींच दिए यहाँ से ऐसे, ये मान लिए कि कहाँ टच कर दिया Q पर। ठीक है,
के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी भी बाहरी रेखा से एक वृत्त पर एक और एक दो यानी कि दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, दो, है ना। तो दो किस में दिया है, बी नंबर में। तो चौथा का क्या हो जाएगा, बी नंबर, चौथा का बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो मान के चलिए ये वृत्त है ना। इस किसके लिए रफ कर रहे हैं, 5 के लिए। मान के चलिए ये वृत्त है, तो इसका केंद्र है। अब केंद्र से होते हुए एक से दूसरी जगह अगर जाता है रेखा, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, जिसको डी से सूचित करते हैं लोग। तो यही क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है, यानी कि व्यास हो जाएगा। तो पांचवा में व्यास दिया है कहीं, तो देखिएगा तो व्यास सी नंबर में दिया है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या चीज, सी। सी में क्या लिखेंगे, व्यास, है ना। 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या करे, एक वृत्त को स्पर्श करे, तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। जैसे मान के चलिए एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा इस वृत्त को स्पर्श करता हो, इसको स्पर्श करता हो। अब देखिएगा तो सब जो भुजा है ना, ये वृत्त में कहीं ना कहीं टच कर रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज का अगर सब भुजा किसी वृत्त के को स्पर्श करे तो उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कहीं दिया है, तो देखिएगा तो समचतुर्भुज दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि सही विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। कह रहा है PA बराबर 8 सेंटीमीटर होता है, तो PB की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है क्या चीज, हम लोग जानते हैं क्या चीज़ की स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है 7 नंबर, है ना। जैसे मान के चलिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, जिसका केंद्र O हो गया, बाहर कोई बिंदु A हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बाहर कोई बिंदु मान ली A, ठीक है। अब इससे क्या करना है, स्पर्श रेखा इस पर खींचना है, तो एक और उसके बाद ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो नियम है क्या चीज़ की, किसी भी बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का लंबाई बराबर होता है। तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 7 नंबर में कि P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है। हई हो गया A, हई हो गया B, ठीक है। ये स्पर्श रेखा एक PA हो गया, एक स्पर्श रेखा PB हो गया, तो ये दोनों का लंबाई क्या होगा, समान होगा। जब यानी कि PA जब 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो 8 कहीं दिया है, तो देखिएगा तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ए में दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है। क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास के दोनों किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये 8 नंबर हो गया, ठीक है। कह रहा है वृत्त ये हो गया, मान के चलिए वृत्त का व्यास ये हो गया, ठीक है। तो इसके दोनों किनारों पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ये क्या होगा, मान के चलिए ए है और ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि ए बी क्या होगा, ए बी समांतर सी डी, ए बी क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। तो समांतर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, ए। फिर 9 नंबर में कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। क्या कह रहा है, अगर कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तो वह रेखा कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ना है, क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त हो गया, कोई भी रेखा अगर वृत्त में एक जगह टच करेगी तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। तो 9 में स्पर्श रेखा दिया है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, देखने में सब एक ही समान दिखता है, यानी कि समरूप होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि समरूप, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त में एक ही जगह टच करती है, यानी कि एक बिंदु पर, सही विकल्प बी 1।
फिर कह रहा है 12 नंबर में सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, देखने में एक ही तरह दिखाई देंगे, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है। कितना नंबर है, 13 नंबर। तो देखिए 13 नंबर के लिए हम दिखाते हैं 13 नंबर, ठीक है। मान लेते हैं एक वृत्त है, एक रेखा हो गया हमारा ए और बी। ये रेखा जो है वृत्त को दो जगह टच किया है ना। तो जब भी कोई रेखा दो जगह टच करता है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। कौन रेखा, छेदक रेखा। अब देखिए छेदक रेखा कहीं दिया है 13 नंबर में, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सही विकल्प सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए जब एक बिंदु से कहेगा तो एक बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कह रहा है, बिंदु नहीं कह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज, अनंत। किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दी गई आकृति में पी ए है ना, क्या है, पी ए तथा पी बी और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं यदि, ठीक है। पी ए और पी बी क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त का स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो कह रहा है ओ पी ए बराबर 40 डिग्री। देखिए ओ पी ए ये वाला दिया है क्या चीज, 40 डिग्री। क्या दिया है, 40 डिग्री। तो कह रहा है ए ओ बी बराबर ए ओ बी, तो टोटल कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए थोड़ा सा हम रफ बना दे रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर है ना, 15 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे खींचते हैं, ठीक है। 15 है ना। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 40 कह रहा है, तो देखिए जब ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। स्पर्श कोण है तो यहाँ पे भी 90 बन जाएगा। जब ये वाला 40 है सिर्फ, तो ये वाला भी 40 होगा, है ना। ये भी क्या होगा, 40 होगा, यानी कि दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके 80 हो जाएगा। तो ए पर बन रहा है एंगल, ए पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। स्पर्श कोण है तो बी पर कितना बन रहा है, एंगल बी बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। और पी पर कितना कोण बनेगा, एंगल पी बराबर था 40 ई वाला, 40 ई वाला, यानी कि पी पर बन जाएगा कितना, 80 डिग्री। अभी टोटल हो जाएगा, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने पर टोटल कितना हो जाएगा, टी फॉर टोटल। तो ये टोटल हो जाएगा 8 त्रिका 24 है ना, 9 त्रिका 27, 270 और 10 को कम कर देंगे तो 260। कितना हो जाएगा, 260, यानी कि तीनों मिला के 260 हुआ। अब देखिए ओ ए ओ बी और ए पी और बी पी या पी बी का है, ठीक है। 1 2 3 4 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भी 360 डिग्री कोण बनता है, तो ये टोटल 360 होना चाहिए, ठीक है। तो 360 को में 3 को जो कोण है ये कितना बना है, 260 डिग्री। तो क्या करेंगे, 360 में से घटा 360 में से 260 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 100 डिग्री। तो 100 कहाँ दिया है, तो सी में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सही विकल्प सी, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 100 डिग्री का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है ना, तथा एंगल ओ ए बी बराबर 40 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी का मान होगा, ठीक है। ये दिया है क्या चीज़, 40 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ओ ए बी है ना, यानी कि ए पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यही क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब ऊपर वाला 40 डिग्री है, ऊपर 40 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, 180 डिग्री कोण बनता है, यानी कि ओ पर और ए पर और बी पर तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो 40 जब इस पे बन रहा है तो बाकी बनेगा वो किस पे बनेगा, यानी कि दोनों पर, है ना। तो टोटल 180 में से क्या करेंगे, 180 में से 40 घटा देंगे। तो जब 180 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। अब 140 को 2 भाग में बांट देगा कि ए और बी दोनों पर बन रहा है, तो 140 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 70 डिग्री, है ना। तो 70 कहीं ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 70 डिग्री। 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 में क्या दिया है, तो 17 में दिया है दी गई आकृति में यदि ओ पी ए बराबर 35 डिग्री तो एंगल ए ओ पी का मान होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक रफ दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 17 का रफ यहाँ पे है, ठीक है। कह रहा है क्या चीज़ कि
ओ पी ए पर 35 डिग्री, यानी कि ओ पी ए 35 डिग्री, ये वाला सिर्फ है 35 डिग्री, ठीक है। तो नीचे वाला भी 35 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा पी पर कितना, 35 35 70 डिग्री, पी पर 70 डिग्री। अब ए पर स्पर्श रेखा है तो 90 और बी पर भी 90, तो ये टोटल हो जाएगा 90 90 और 70, तो ये टोटल हो जाएगा 250 डिग्री। तो जो बचेगा वही ना बनेगा ऊपर, तो ऊपर कितना बनेगा, तो 360 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। अब 110 पूरा ऊपर बन रहा है, यानी कि पूरा इस पे बन रहा है, ठीक है, ऊपर। तो जब ऊपर बन रहा है तो सिर्फ हमको देखना है पी ओ ए, यानी कि सिर्फ इसके अंदर कितना बनेगा, इसके अंदर, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा 110 का आधा, यानी कि 55 डिग्री। अब 55 दिया है कहीं तो देखिएगा, तो 17 का सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 55 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी नंबर 55 डिग्री। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो 18 में कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रफ देखेंगे, ठीक है। कह रहा है केंद्र है क्या चीज़, यहाँ पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ए हो गया और जिसका स्पर्श रेखा का लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ओपी निकालना है, ठीक है। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ओ ए की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 घटेगा तो 9, तो ओपी बराबर आ गया 3 गुना 3, यानी कि ओपी आ गया 3 सेंटीमीटर। अब 18 का 3 कहीं दिया है, तो 18 का 3 इसको अगर देखते हैं, ठीक है, तो 18 का 3 सेंटीमीटर, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर। 19 में कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो कितना होगा, जब त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ कि ओ से बी की दूरी 6 सेंटीमीटर, ओ से ए की दूरी भी 6 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 6 6 12 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू जो एक रेखा है, एक आर एस है, ये दोनों के बीच में कितना का दूरी है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर कहीं दिया है तो देखिएगा, तो सही विकल्प कौन है, तो 19 का सी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, तो जैसे ही वृत्त हो गया तो हम लोग जानते हैं किसी भी वृत्त पर अनंत छेदक रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि अनंत, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।